बच्चों, आज हम आपको तृतीय पाठ यानी तीसरा अध्याय डिजी भारतम डिजिटल इंडिया यानी तकनीकी भारत अभ्यास कार्यक्रम अभ्यास कराएंगे। ध्यान देंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है अधोलिखितानाम। अध कहते हैं नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि एक पदेन। ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर केवल प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। अब पहला प्रश्न है कुत्र माने कहाँ, डिजिटल इंडिया यानी तकनीकी भारत इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है? तो उसका उत्तर एक पद में आ जाएगा संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में, ऑल वर्ल्ड में इसकी चर्चा हो रही। डिजिटल इंडिया की चर्चा चल रही है, जिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हुई है। आगे देखेंगे केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन किसके साथ मानवस्य मानव की आवश्यकता में परिवर्तन होता है, यानी कि एक पद में काल परिवर्तन। काल कहते हैं समय को, समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की भी आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है आपणे वस्तूनां क्रय समय केषां अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे कहते हैं बाजार में, वस्तुओं को क्रय समय खरीदते समय में केषां माने किसकी अनिवार्यता, निश्चित मतलब अनिवार्यता न वैसे नहीं होगी। तो एक पद उत्तर आ जाएगा रुपये का नाम यानी रुपयों की आवश्यकता बाजार में नहीं होगी, क्योंकि जब हम सारा डिजिटल इंडिया हो जाएगा तो हम जो लेन देन करेंगे वो क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। कस्मिन् माने किसके, उद्योगे माने उद्योगों में, व्यापार में, वृक्षा माने पेड़ उपयुज्यन्ते प्रयोग किए जाते हैं। तो एक शब्द में आ जाएगा कर्कद उद्योगे। इसको अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा कर्कद प्लस उद्योग, ये विचित हो जाएगा। कर्कद माने होता है कागज, उद्योग माने उद्योग, कागज के उद्योग में पेड़ों का प्रयोग होता है। ये देख रहे ध्यान से। अब अगला प्रश्न है अद्य माने आज सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी काम किसके द्वारा होते हैं? तो इसमें एक पद में उत्तर हो जाएगा संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, कंप्यूटर जिसके माध्यम से सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं, सारे कार्य सफल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नान पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के पहले तो एक पद में थे, अब क्या है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है प्राचीन काले यानी प्राचीन समय में विद्या कथम गृह्यते स्म। कैसे विद्या को ग्रहण करते थे? उत्तर आएगा प्राचीन समय विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। श्रुति परंपरा कहते हैं सुनने की परंपरा से, केवल मौखिक सुनने की परंपरा से ही ग्रहण होती थी विद्या। अगला प्रश्न है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षों की काटने में कैसी न्यूनता होगी, यानी कि जो पेड़ जो इतने काटे जा रहे हैं इसमें कम से कम न्यूनता कैसे होगी? तो इसमें पूर्ण वाक्य उत्तर आ जाएगा वृक्षाणाम कर्तनम, पेड़ों को काटने में संगणकस्य प्रयोगेण यानी कंप्यूटर के प्रयोग से न्यूनता आएगी। यानी कि पेड़ों के कटने में जो न्यूनता तभी आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कंप्यूटर के माध्यम से करेंगे। डिजिटल इंडिया हुआ, सभी काम कंप्यूटर से होंगे, ऑनलाइन होंगे, तो इन पेड़ों की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं काटे जाएंगे। अगला प्रश्न है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालयों में यानी औषधालयों में कस्य माने किसकी आवश्यकता अद्य माने आज न अनुभूत की जाती है। यानी कि आप जानते हैं चिकित्सालय यानी औषधालयों में भी रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। आज जो है चिकित्सालय में पैसों की भी आवश्यकता आज अनुभूत नहीं की जाती। वहाँ तो केवल आप क्रेडिट कार्ड से किसी का ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन की वजह से, ये डिजिटल इंडिया की वजह से आज भी पैसों की आवश्यकता नहीं अनुभव की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कस्य यानी कि वयम कस्याम दिशि अग्रसराम है, हम सब किसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
तो इसका पूरा वयम हम सब डिजी भारतम डिजिटल इंडिया इति दिशि अग्रेसराम, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया तकनीकी भारत के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है वस्त्रपुट के केसाम, वस्त्रपुट कहते हैं जेब में, किस केसाम आवश्यकता न, किसकी आवश्यकता नहीं होगी, जेब में किसकी आवश्यकता न व्यवस्थित नहीं होगी, जेब में वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम, तुम्हारे जेब में पैसों की आवश्यकता न व्यवस्थित नहीं होगी, क्योंकि सारा काम जो डिजिटल चलेगा तो आपके पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। हमने आज आपको तृतीय पाठ में डिजी भारत में सभी प्रश्नोत्तरों को आप अध्ययन कराया, इनको भली भांति समझ करके आप याद कर लेंगे। धन्यवाद।